मोबाइल बंद करो। साइलेंट कर दो। मेरा पति रखता नहीं है और तो कुछ नहीं लगाई, सिर्फ यही लगाइए कि मेरा पति रखता नहीं है। कारण रखने के लिए तैयार है, लेकिन कहता है कि हम एक और शादी करेंगे। उसके फैमिली लोग भी यही कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा 2 शादी करेगा। जब तक एक और शादी करेंगे तब रखेंगे, नहीं। मैम इसका कारण पूछो कि शादी लड़का क्यों करना चाहता है? ये चीज़ यही बताएगी ना, जब इतनी बात इसने बता दी आप लोगों को तो ये रीजन भी तो यही बताएगी ना कि किस लिए मेरे हस्बैंड ऐसा कदम एक उठाने बार बताओ, एक बार बताओ, अगर ये पूरी बात बताती तो क्या हमें तुम्हारे पास आने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। मैम एक्चुअली बात ऐसी है, मैं था, मैंने शादी हुई 2020 में, ठीक है मैम। उसके बाद मैं लड़की यहाँ से मेरे साथ दिल्ली गई, रहा मैं कुछ टाइम इसके साथ, ये भी रही, सब चीज़ बताया। मेरा थोड़ा मैटर फंसा हुआ था मैडम, जेल का मैटर था मेरा, कोर्ट कचहरी का, तो मेरे को सरेंडर करना पड़ गया। मैं चला गया जेल में, और जबकि मैं इनको बोल के भी गया था, बाकायदा सारी चीज़ बोल के गया था कि अमृता ऐसा करना, दुनिया में सबसे लड़ लेना, झगड़ लेना, बस एक मेरी माँ से मतलब। ये बात मैं इनको बहुत अच्छे से समझा के गया था। जब मैं अंदर चला गया हूँ, इन्होंने क्या करा, अपना रूप दिखाना चालू कर दिया। इन्होंने क्या सोचा कि लड़का कभी आएगा ही नहीं बाहर, कभी नहीं आएगा, ठीक है। इनके नेचर भाई मैं नहीं जानता, नारी चरित्र भगवान शंकर जी नहीं जाने तो मैं क्या जानता। इनके दिल में क्या चला नहीं चला ये जाने, भगवान जाने। इन्होंने मेरी माँ से, अगर घर पे नहीं रहना था इनको, दिल्ली में नहीं रहना तो कोई बात नहीं, मेरे घर में नहीं रहना था आपको, आप अपनी माता को बुलाते, अपने दादाजी को बुलाते, या अपने भाई को, या अपने चाचा ताऊ, किसी को बुला के घर से आप जा सकते, बेहिचक जाते, ठीक है। इनको एक बार और चांस दिया, दोबारा मैंने बोला, मैं जेल के अंदर था, मैंने माँ तेरे को कोई रोटी बना के नहीं देने वाला है, कोई भी चल जैसी भी कुछ भी तू लेके। मेरे कहने पे मेरी माँ बिहार आई और दोबारा इनको ले जा करके यहाँ से लेके चली गई, दोबारा ले गई। ले जाने के बाद इन्होंने क्या करा है, फिर दोबारा इनको एक चांस दे करके फिर मैंने फ़ोन पे बोला कि अमृता ऐसा है कि देखो 5 मिनट मिलते हैं मुझे तिहाड़ जेल से, 5 मिनट के अंदर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि तुमसे बात करूँगा तुम मुझे निकाल नहीं पाओगे, निकालेगी मुझे मेरी माँ ही, ठीक है मैम। विधवा हो रहे थे जी, बीपी, शुगर पेशेंट, थायराइड, सारी चीज़ इनके मेडिकल चलती है। अगर ये चीज़ ये नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। इसने सारा अपना नहीं रहना था तो चुपचाप आती, किसी के साथ में बिहार में आकर चुपचाप चली जाती मेरे घर के पास से। जो मेरे 4 फ्रेंड भी देख करके यूँ कहते कि मुकेश भाई तेरी वाइफ इज्जत से अपने लड़ाई झगड़ाई कुछ भी करी, चाहे कोई भी था, तू मैं वो अपने घर चली गई। बिगर बोले ये दिल्ली से अपने कदम उठा करके चुपचाप ऑटो कर करके बैग तैयार करके दिल्ली से निकली। जब ये अकेले दिल्ली से निकल सकती है तो रिश्ता से विश्वास करूँ कि ये किसके साथ गई, कहाँ गई। जब इतना बड़ा कदम इसने उठा लिया, अगर मैं बाई चांस, अगर मैं लड़की हूँ, अगर मैं किसी घर पर शादी करता हूँ, मेरा ही होता है, मेरे पति है, मेरे पति क्या, अगर मेरा दिल जब खुश होता है, मेरे दिल का मैं इसको पलकों पे बैठा लेता कि मैं इसको बोला बस 1-1.5 साल की मेरी बात है, तुम मेरा घर संभाल लो, मेरा घर संभालोगे, मैं तुम्हें पलकों पे बैठा के रखूँ। एक लड़की होती है, अगर अच्छे सास की सेवा करती है ना, तो मैं आज इसको कहीं नहीं छोड़ता। और छोड़ने के लिए मैंने आज तक नहीं बोला कि मैं छोड़ूंगा, छोड़ने के लिए नहीं बोली है, मैं नहीं छोड़ूंगा मैम, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे इस पे विश्वास नहीं है। जिस लड़की ने थाने में जाकर के मेरे बारे में क्या बयान दिया है कि थाने में, मैं एक तो ऑलरेडी पहले से केस में फंसा हूँ, दूसरे नंबर पे केस में फंसने के बाद इन्होंने जाकर के थाने में 10:30 बजे क्या बोलती हैं पुलिस वालों को, प्रेम नगर थाने में, कि सर मेरे पति चाकूबाज है, मर्डरी है, खूनी है, जबकि मैं तिहाड़ जेल में हूँ। ऑलरेडी इन्हें मुकदमा ऐसा लगाया मेरा वहाँ पे केस। अब मैं कैसे मैं विश्वास कर लूँ कि कल को ये मेरे साथ दे सकती है, कैसे कर लूँ विश्वास। अच्छा, इसलिए आप बोले कि दूसरा शादी करेंगे। और बाकी इनसे ना तो कोई घर चलने वाला, किसी भी तरीके से घर नहीं चलेगा मैडम। इस चीज़ के, इनके रहते हुए मेरे घर से जितने भी जेवर थे मेरी माता के, मेरी बहन सिस्टर के, क्योंकि मेरे जीजा जी थोड़ा वो खाने पीने वाले जुआ जवारी करते हैं, इस चक्कर में मेरी सिस्टर ने वो जेवर रख दिए। इनके रहते हुए सिस्टर के, मतलब इनके रहते हुए मेरी वाइफ के घर से सारे के सारे चीज़ गायब। अगर ये कहीं से घर से निकलती हैं, अब ये छोटी सी बात है, अगर मैं आपके ऑफिस में हूँ, अगर मैं आपके ऑफिस से जा रहा हूँ कहीं पे, तो मैं आपको जरूर फ़ोन करके कहूँगा सर एक बारी मैं ऑफिस बंद कर रहा हूँ जी, एक बारी आप आ जाते, या तो फिर आप जैसा भी आप चेक कर सकते हो। इतनी अच्छी अगर समझदार लड़की होती तो साफ कहती हाँ जी मम्मी जी एक बार आप देख लो, कल को ये मत कहना, ब्लेम मत डालना कि मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, मेरा बैग भी चेक नहीं कर रहा, किसको बुला के गई नहीं गई, और क्या कहाँ करा, कहाँ गहने गए, कहाँ जेवर गए, ये तो ये जाने, भगवान जाने। इसने कैसे लड़ाई झगड़ा करा माँ से, नहीं करा, कहाँ थाने में क्या करा, ये जाने। पूरा दिल्ली में घूम चुकी है, सारी जगह मेरी पगड़ी गिरा दी इनने। और मैं इससे ये नहीं कह रहा कि मैं छोड़ रहा हूँ,
लेकिन मैम घर नहीं सोते। नहीं, मोबाइल लेकर दिन दोपहर जखनी अपनी मर्जी से माँ कहती है, वहाँ से कहती है सास मेरी कि मोबाइल चोरी करी। तुम अपना खाना खाना है ढाबे पे जाओ, तुम्हें कहीं ना गिट जाओ अकेले। क्यों जाना है नहीं जाना है वो सारी जानता हूँ मैं भी बहुत अच्छा समझदारी हूँ, मैं भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। खाना बंद कर, मेरा एक मिनट एक मिनट चुप रह, तू मत बोलिए कुछ भी बीच में। तू कुछ मत बोल। उनको पहले बोले दो ना, उनको बोले दो। 4 महीने किसी का खाना बंद हो जाए, फोन जीवित रहेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ 24 घंटे इंसान का